हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईएनवी। इन प्रीवियस लेक्चर वी विल लर्न इन ईवीएस चैप्टर नंबर 2। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2? यू नो, माई बॉडी। माई बॉडी में हमने क्या देखा था? पहले हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। राइट नाउ हमारा चैप्टर था माई बॉडी। माई बॉडी में हमने क्या सीखा था? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हर एक बॉडी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग वर्क है। राइट, वी हैव अ हेड, अ नेक, 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स। हमें एक हेड है, नेक है, 2 हैंड्स है और 2 लेग्स है। देर आर 2 eyes, 2 ears, 1 nose, a mouth on our face। ये जो बॉडी पार्ट्स है, आईज, नोज, ईयर्स एंड माउथ, ये हमारे फेस के बॉडी पार्ट्स है। सम इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच वी कैन नॉट सी, द ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, बोन्स एंड मसल्स। ऐसे इंटरनल बॉडी पार्ट्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। वो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, बोन्स एंड मसल्स। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंग्स। ब्रेन क्या हेल्प करता है? सोचने में। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करता है और पूरे शरीर में हमारा ब्लड पहुंचाता है। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। लंग्स क्या करता है? सांस लेने में हेल्प करता है। स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। स्टमक क्या करता है? हम जो खाते हैं वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, यानी पाचन करता है। बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी। बोन्स है वो क्या करता है? हमारे बॉडी को, हमारा शरीर जो है वो पूरा खड़े रहने में हमारी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। मसल्स हेल्प अस इन द मोमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। मसल्स क्या करता है? हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। यानी बोन्स होते हैं, बोन्स के आसपास है वो आसपास क्या होती है? मसल्स, जो हमारे बोन्स को भी क्या करता है? हमारे बोन्स को कवर करते हैं। राइट, और बोन्स है, बोन्स की हेल्प करता है और बोन्स को मूव करने में भी हेल्प करता है। तो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी थी आप लोगों को। ट्रू फॉल्स थी, फिल इन द ब्लैंक्स थे और मैच द फॉलोइंग्स थे, और आपको बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स दिए गए, उसका नाम लिखना है। आई होप आपने एक्सरसाइज कर ली होगी। मैंने यहाँ पे आंसर लिख के आपको पिक्चर्स भेज रही हूँ, आप लोग इनमें से करेक्शन कर लेना। ओके, नाउ आज का हमारा 3rd चैप्टर है ग्रोइंग ओल्डर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोइंग? ग्रोइंग मतलब ग्रो होना। आप पहले छोटे बच्चे थे, है ना? तो छोटे बच्चे में से आप बड़े 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 होते गए, तो आपका क्या होता गया? ग्रो होता गया। जैसे जैसे आप पहले छोटे बच्चे थे तो आपको बेबी बुलाया जाता था। राइट, अब आप थोड़े बड़े हो गए हो तो आपको चिल्ड्रंस बुलाया जाता है, चाइल्ड। राइट, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे हमारे जो नेम है, जो हमें जो बुलाना है, वो भी चेंज होते जा रहे हैं। वो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा जो एक पीरियड्स होता है कि इस पीरियड्स में अभी आप इतने बड़े हो तो आपको बेबी नहीं बुलाया जाता। तो बेबी किसको बुलाए जाते? 0 to 1 years का होता है तो अब हम उसको बेबी बोलते हैं। राइट, तो आज हमारा ये चैप्टर से ग्रोइंग ओल्डर्स, जो हम पहले सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको केयरफुली सुनना है। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, चेंज एंड फाइनली डाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो लिविंग थिंग्स ग्रो कर रही है मतलब चेंजेस हो रहे हैं, और फाइनली वो डाई मतलब वो लास्ट में डाई हो जाती है। मतलब उसका, अगर एक ट्री है वो छोटा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। प्लांट बोलते हैं ना,
तो जब वो बड़ा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, उसका जो पीरियड्स है वो जैसे जैसे वो ग्रोइंग होते जा रहा है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स ग्रो बिगर्स एंड टोलर्स विथ एज। ग्रो किसका होता है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स में भी ग्रो आता है, जैसे कि डॉग है, वो छोटा है तो हम क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम, डॉग। तो जैसे जैसे वो ग्रो होता जा रहा है तो वैसे वैसे उसकी हाइट भी बढ़ जाती है, बड़ा होता जाता रहा है, और उसकी टॉलर मतलब हाइट भी बढ़ जाती है, एज भी बढ़ जाती है। एज के बढ़ने के साथ साथ वो उसकी हाइट भी बढ़ती है और वो बड़ा होता जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ स्लो। ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है वो एकदम स्लो होती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विथ टाइम। प्लांट भी ग्रो होता जा रहा है, लेकिन इसकी एक साइज़ और टाइम होता है, मतलब इतना टाइम होता है तो वो इतना ही ग्रो होता है, उससे ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स में कैसे ग्रोथ होता है, देर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस का जो ग्रोथ है वो डिफरेंट स्लेब है। फर्स्ट हम जब बेबी बोर्न होता है तो हम क्या बोलते हैं, बेबी। अ बोर्न चाइल्ड who cannot talk, walk or eat food its own is called an infant। मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो who can not talk, वो बोल नहीं सकता है, वॉक नहीं कर सकता है, कुछ खाना नहीं खा सकता है। इट्स ओन इज़ कॉल्ड इन्फेंट, मतलब बेबी। आप भी जब छोटे बच्चे होते हो तो आप भी वॉक नहीं कर सकते होगे, टॉक नहीं कर सकते होगे, कुछ खाना नहीं खाते होगे, राइट। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो तो क्या होता है, चाइल्ड। आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ एन इन्फेंट ग्रोथ इनटू अ चाइल्ड। आफ्टर 2 years मतलब 2 साल के बाद जो वो बेबी है वो 2 साल के बाद बोलने भी लगता है, फिर क्या करने लगता है, चलने भी लगता है, और कुछ खाना भी खाने लगता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड। जब छोटा बच्चा होता है ना तो वह बच्चा वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है अपने माँ को, उसकी स्मेल से और आवाज़ से। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी मम्मी की आवाज़ भी सुन ले ना तो वो पहचान जाती है कि मेरी मम्मी की आवाज़ है। तो वो कैसे अपने सबको रिकॉग्नाइज करते हैं, स्मेल और वॉइस से। क्योंकि वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो वो कैसे पहचानेगा, स्मेल और वॉइस। और 2 साल के बाद वो जब ग्रोथ हो जाता है तो अ चाइल्ड कैन सिट, वॉक, स्पीक एंड प्ले इन दिस स्टेज। ये जो स्टेज होता है मतलब वो इस स्टेज में खाना खाना सीख जाता है, बैठना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है और प्ले भी सीख जाता है। ही और शी, अगर बॉय हो तो ही, गर्ल हो तो सी, बिकम्स टॉल एंड स्ट्रोंग विथ टाइम। इस टाइम में, इस पीरियड में वो कैसा हो जाता है, टॉल एंड स्ट्रोंग। जब वो सोता है तब वो इससे भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब हाइट बढ़ जाती है, और खाना खाने लगे तो कैसा हो जाता है, स्ट्रोंग। नाउ टीनेजर किसे बोलते हैं, अ चाइल्ड ग्रोज इनटू अ टीनेजर फ्रॉम एज 13 to 19। मतलब आप कितने साल के, 2 साल के बाद आप क्या कहलाओगे, चाइल्ड। कब तक चाइल्ड कहलाओगे, 2 से लेके 12 तक, 10 साल तक आप कैसे हो, 2 से लेके 12 तक आप चाइल्ड हो। इसके बाद 13 to 19 आप कैसे हो, टीनेजर्स।
टीनेजर्स में मैनी चेंजेस टेक प्लेस एट दिस स्टेज। टीनेजर्स जब हो जाते हो तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आप 13 साल के हो चुके हो। 13 से लेकर 19 तक आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, आपका बहुत सारा ग्रो हो जाता है। उसके बाद एडल्ट, अ टीनेजर ग्रोज इनटू अ यंग मैन और अ वुमेन कॉल्ड एडल्ट। मतलब टीनेजर्स आपकी कंप्लीट हो जाए 19 साल के बाद आप क्या कहलाओगे? एडल्ट, मतलब युवान कहलाओगे। तो युवान में भी आपके में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़, जॉगिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, यानी आप वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, तो जिसकी भी बॉडी है वो ग्रो नहीं करती होगी, तो वो लोग वॉकिंग या जॉगिंग वो करे तो उसको बॉडी ग्रो होने में हेल्प करता है। ओल्ड एज, एडल्ट के बाद क्या आता है? ओल्ड एज। मैनी ईयर्स लेटर अ यंग पर्सन और एडल्ट बिकम्स ओल्ड। द स्किन गेट्स विंकल्ड एंड हेयर टर्न ग्रे। एडल्ट में ओल्ड में क्या होता है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपने देखे हैं ना, वो कैसे है, कौन से स्टेज पे है? ओल्ड एज। मतलब उसके हेयर कैसे होते हैं? कोई हेयर ब्लैक होते, कोई हेयर वाइट होते, तो उसके हेयर पूरे ब्लैक भी नहीं है, पूरे वाइट भी नहीं है, तो कैसे ग्रे कलर के जैसे वो हेयर होते हैं। और उसकी स्किन कैसे होती है? विंकल्ड, यानी आप गुजराती में बोलते हैं करचली, तो इसकी स्किन है वो। तो इतने सारे एडल्ट में से इतने सारे चेंजेस है वो ओल्ड एज में, जब ओल्ड स्टेज में आ जाओ तब इतने सारे चेंजेस होते हैं। नाउ ये तो हमने देखे ह्यूमन के जो अलग अलग चेंजेस है, ह्यूमन के जो ग्रोथ है उसकी स्टेज की बात की हमने। अब देखते हैं प्लांट, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में क्या चेंजेस होते हैं? सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोस इनटू saplings grow into plants or different size, example grass, shrubs और tree। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है हमने एक बार ट्री प्लांटेशन किया था, प्लांट जर्मिनेशन किया था। तो हमने प्लांट जर्मिनेशन में पहले ग्लास में क्या डाला था? सीड्स डाले थे ना। तो सीड्स में से हम हर रोज़ देखते थे, तो सीड्स में से जो पहले थोड़ा सा बाहर निकल आता है उसको क्या बोलते हैं? सैपलिंग्स। और उसके बाद किसी के जो सीड्स है वो ग्रो हुए थे, किसी के नहीं हुए थे। तो जिसके ग्रो हुए थे मैंने आपको दिखाए थे, तो क्या बन गया था? प्लांट्स बन गए थे। लेकिन और प्लांट जब बड़ा होता है तो क्या होता है? ट्री। तो प्लांट में भी हमने अलग अलग टाइप्स के प्लांट है, ग्रास है, श्रब है और ट्री है। जो ग्रास है पहले छोटा होता है, बड़ा हो जाता है, श्रब भी ऐसे होता है और ट्री भी ऐसे ही होता है। यंग ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो ग्रोथ इनटू बिग एनिमल्स। अ किटन ग्रोस इनटू कैट, अ चिक बिकम्स अ hen, a puppy becomes a dog and a calf becomes a cow। जैसे मैंने पहले बोला था, पप्पी बड़ा होता है तो डॉग बनता है, चिक बड़ा होता है तो हैन बनती है, किटन बड़ा होता है तो कैट बनती है, कल्फ बड़ा होता है तो काव बनती है। तो जैसे जैसे हम ह्यूमंस में भी चेंजेस आते हैं, ग्रो होता है, इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स में भी चेंजेस आते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर्स ग्रोइंग ओल्डर्स। आज आपको होमवर्क में ये चैप्टर्स रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा ENV का आएगा, ENV के लेक्चर में हम हमारे न्यू वर्ड्स करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन यू हैव टू रीड मस्ट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय।